गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आशा करते हैं कि सभी अच्छे ही होंगे। मैं भी यहाँ पर अच्छी हूँ दोस्तों। बस ये सुबह का वक्त था 8:30 बजे का। तो मैंने जो सब्ज़ी लेनी थी मुझे, तो मैंने पालक ली है और गाजर ली थी, क्योंकि ना यही दो चीज़ मुझे अच्छी लगी थी ठेले में। तो बस यही ले ली थी और इसके बाद ही आ गई थी अंदर। तो अंदर आके ना बस मुझे बनाना था नाश्ता, क्योंकि ना मौलसी का स्कूल रहता है 9:30 बजे का। तो अन्नू के लिए भी मैंने पूड़ी और आलू ही सेके थे। तो बस अब यहाँ मौलसी के लिए सेक रही हूँ। तो अन्नू का मैंने आज सुबह का जो है ब्लॉग थोड़ा बहुत जो रहता है सुबह का, तो वो मैंने शूट नहीं किया था, और बस यहीं सब्जी लेने से ही अपने ब्लॉग को स्टार्ट किया है। सो फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पर नए दोस्त हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को फुल वॉच करना। और फ्रेंड्स, यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और तारीख हो चुकी है 3 दिसंबर, दिन है मंगलवार का। तो बस यहाँ पर चाय जो है बन गई है, नाश्ता हमारा हो गया था सभी का। तो और यहाँ बस बनी थी अब चाय ही। तो क्योंकि ना मौलसी तैयार हो रही थी, स्कूल जाना था, तो इनको भी मैंने नाश्ता करा दिया था। और बस यहाँ चाय जो है, तो चाय भी बन गई है। तो सुबह की जो चाय है गर्मा गर्म तो यहाँ बन चुकी है। तो आप भी आ जाइए दोस्तों गर्मा गर्म चाय पीने, अदरक वाली। और यहाँ पर ना कुछ देर बाद ही, मतलब वही बज गए थे 10:30 के करीब, 10 साढ़े 10 बज गए थे। हाँ, तो उसी समय का ये वीडियो है। तो यहाँ ना ये बिही तोड़ने के लिए आ गए थे, क्योंकि ना कर रहा था कान्हा परेशान बिही के लिए। तो ये जो पीछे हमारी जो बाड़ी में ये पेड़ लगे हुए हैं, तो ये पीछे का ही पेड़ है, ये लास्ट वाला। तो बस यहाँ पर इसके लिए बिही तोड़ने आ गए थे, क्योंकि ना ये बहुत बिही खाता है डेली ही। इसको 1-2 बिही डेली ही चाहिए रहती है। तो इसके लिए यहाँ इन्होंने तोड़ी बिही। और बिही ना दोस्तों हमारे यहाँ की बहुत ही अच्छी मीठी है। और इसके बाद ही ना फिर मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में, क्योंकि ना नाश्ता पानी हो गया था। तो किचन जो है जूठा हो जाता है, तो साफ़ कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ना गैस पट्टी भी गंदी हो जाती है, तेल एल के निशान रहते हैं, पूड़ी पराठे कुछ भी बनता है। फिर यहाँ पर मैंने की है बढ़िया से क्लीनिंग। और मेरी आदत तो है कि यदि मुझे थोड़ा भी गंदा दिखता है तो लगता है कि साफ़ कर दो। हाँ, कभी कभार जब जल्दी में रहते हैं तो वो बात अलग रहती है। तो मैंने सोचा कि यहाँ बढ़िया से ही साफ़ कर देते हैं। पानी आनी मेरा जो भी काम है भर गया था। और इसके बाद ही ना ये ऊपर की क्लीनिंग की है, काउंटर की, गैस के यहाँ की। और बस यहाँ लगाने लगे थे पोछा, क्योंकि ना खाना खाते सब लोग नाश्ता वगैरह करते हैं। तो मेरा तो 2 से 3 बार, जब खाना भी दोपहर का खाना होता तब भी ना पोछा कपड़ा यहाँ फेरना ही पड़ता है। और इसके बाद ही यहाँ पर भी ना मैंने पोछा लगा दिया है। तो झाड़ू का जो ब्लॉग था आज शूट नहीं किया है, वो भी मैंने बस सीधे डायरेक्टली पोछा से ही मैंने बता दिया था। तो क्या है ना फ्रेंड्स, रोज़ रोज़ मैं वही क्या बताऊं। और यहाँ जो रैक है यहाँ की भी क्लीनिंग मैंने सब कुछ कर दिया था। और ना यहाँ झाड़ू पोछा का काम किया। और मैंने जो चाय नाश्ता के बर्तन थे तो ये भी मैंने मांज धुल कर रख दिए हैं। और अब ना यहाँ पर मैंने पालक की भाजी सुबह ली थी। तो बस यहाँ पर जो भाजी है तो इसे ना मैं तोड़ कर रख देती हूँ, क्योंकि ना इसके बाद ही मैं नहाऊंगी, तोड़ देंगे। और एक पानी से मैंने ना नहानी में जो है धुल दिया था, जब मशीन चालू थी अभी ही। तो मैं पानी भर रही थी नहाने के लिए। तो यहाँ एक पानी से मैं धुली, आप देख ही रहे हैं कि चुनके से पानी पहले ही गिर रहा है। और दूसरे पानी से फिर से धुल लेंगे बाल्टी में, जिससे ना जो भी गंदगी रहती है ना सारी निकल जाती है। और पालक भी एकदम बढ़िया साफ़ सुथरी हो जाती है। तो ना मन भी लगता है कुछ खाना बनाने में, नहीं तो गंदा रहता कुछ भी तो मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। और इसके बाद ही मैंने कन्हैया को भी नहलाया धुलाया और ख़ुद भी नहाई हूँ, और पूजा पाठ करके आ गई थी यहाँ पर किचन में। तो बस मैंने ना पालक और है तो टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्ची, इन सभी चीज़ों को बढ़िया से ही पका लिया था। और ज़्यादा नहीं पकाया था, थोड़ा ही पकाया था, बस 1 सीटी आई थी और गैस बंद कर दिया था। तो टमाटर भी मैंने इसमें डाल दिए थे। तो बढ़िया से ही टमाटर जो है ना हल्के पक जाते हैं, मतलब कि पूरे तो एकदम नहीं पक पाए थे, लेकिन अध पके हो गए हैं। तो इन्हें ना मैंने छील लिए हैं। और ये लहसुन, अदरक, मिर्ची सब कुछ मैंने ये प्यूरी बना ली है। और
पालक जो है मैंने ठंडे पानी पर धुल ली थी, तो इसका कलर जो है बिल्कुल भी मतलब कि बरकरार है। बिल्कुल भी मतलब वैसा नहीं हुआ कि जैसे पक जाती है पालक तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ठंडे पानी में धुल ली थी तो पालक का कलर भी बढ़िया है। और बस यहाँ पर मैंने तेल डालकर पनीर जो है फ्राई कर लेते हैं हम। यहाँ पनीर जो है फ्राई हो गए थे, तो बस जो कुछ मसाले हैं खड़े वाले तो यही मैं डालूँगी। जीरे और है तो खड़ी धना, मिर्ची और दालचीनी और सूखी मिर्च जो रहती है, इन सभी का मैंने तड़का लगाया। और साथ ही मैंने एक बड़ा प्याज काटा था मैंने, इसे ना एकदम मैंने बारीक काट लिया था। और प्यूरी भी देखिए मैंने बना ली है। तो ये पके वाली टमाटर की मतलब उबले वाली, तो अदरक लहसुन मिर्ची सब कुछ मैंने उबाल लिया था, तो इसका टेस्ट ना बहुत ही अच्छा आता है। तो पके का तो ज़्यादा ही अच्छा आता, कच्चे से भी अच्छा। और बस यही जो बेसिक मसाले हैं घर के, तो यही मैंने इस पर डाले हुए हैं। मैं ज़्यादा ऐसा कुछ ताम झाम वाला नहीं बनाती हूँ, सिंपल सी बनाती हूँ, तो मुझे ऐसी ही अच्छी लगती है। और इसके बाद ही ना थोड़ी ये जो मसाले हैं ना भून जाएंगे 1 से 2 मिनट में। और इसके बाद ही जो प्यूरी है यही मैं इस पर डाल देती हूँ। और प्यूरी को भी मैं टमाटर की और इसी पर अदरक लहसुन का पेस्ट सब कुछ मिला हुआ है, तो बढ़िया से इसे भून लेंगे हम। तो प्यार करता है तू नाराज क्यों होता पापा तुम पर? गेहूं का फेंकता तू? भून लेते ना तो ज़्यादा ही अच्छी लगती है। और जब तक ना मसाला भूनता नहीं है तो मतलब स्वाद भी ना बिल्कुल अच्छा नहीं आता है सब्जी का। सब्जी तो हमारे यहाँ पर मेरी जो जेठानी है और जो मेरी बुआ सास है ना, मतलब कि कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बस मैंने उन्हीं से ही सीखी हुई इन सभी चीज़ों को बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। मेरे हस्बैंड जी बताते कि हमारी मतलब कि जो बुआ सास थी ना बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी। बस हम लोग भी उन्हीं के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। हालांकि जब मेरी शादी होकर आई थी तो मतलब मेरी बुआ सास जो थी एक्सपायर हो चुकी थी मेरी शादी के पहले ही साल भर। लेकिन हम लोग भी जैसे मेरी जो बड़ी जेठानी है तो वो मतलब कि दीदी काफ़ी साल उनके साथ रही, तो उन्हें भी बहुत कुछ मतलब उन्होंने सीखा है। और वही दीदी से मैंने भी सीखा है, जेठानी जी से अपनी। तो बस फ्रेंड देखिए आप, पालक का कलर जो है एकदम बरकरार है बढ़िया से ही, और मसाले जो है सब कुछ एकदम मतलब परफेक्ट है। और मैंने पानी भी ना पहले ही गर्म कर लिया था, तभी मैंने इस पर डाला, जिसमें ना कलर जो है बिल्कुल भी इसका भाजी का कलर नहीं जाता है और एकदम कलर एकदम उसका हरा रहता है। और यहाँ जो फ्राई किए थे मैंने पनीर, तो अब इस पर डाल देते हैं हम। और सब्ज़ी जो है हमारी बन चुकी है, तो इस पर ना मैं तड़का लगा देती हूँ। तो मैं तड़का ना शुद्ध घी रहता है उसी, और जीरे और कश्मीरी लाल मिर्च थी, तो इसी से ही मैंने तड़का लगाया हुआ है। शुद्ध घी से जो टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए यहाँ हम लगा लेते हैं तड़का। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा कलर है। तो यहाँ लग गया है तड़का, और यहाँ है तो तड़का लगाने के बाद ही मैं बना लूँगी गर्मा गर्म रोटियाँ, क्योंकि ना पालक पनीर में रोटियाँ तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर बना ली हैं रोटियाँ मैंने, और साइड में चावल भी रख दिए थे, तो ये भी पक चुके हैं। तो अब यहाँ रोटियाँ सेकते सेकते ही ना हस्बैंड जी की लगा देंगे थाली, और है तो अन्नू की ले भी लगाऊंगी। तो पहले यही लोग खा लेंगे खाना, फिर हम लोग खाते हैं। तो कभी कभी हम लोग भी खा लेते, जब यदि ये लेट हो जाते हैं तो खा लेते हैं हम लोग भी। लेकिन अभी तो इन्हीं की थाली लगा रही हूँ, क्योंकि ना लगी है इन्हें ज़ोरों से भूख। तो बस यहाँ पर मैंने ना चावल और है तो पालक पनीर और गर्मा गर्म रोटियां बना रही थी, घी लगाकर इन्हें खाना दे दूंगी। तो बस ज़्यादा कुछ तो नहीं है आज, मतलब कि मूली वगैरह और भी चीज़ें रहती, चटनी अटनी, तो ऐसा कुछ नहीं है ना, पापड़ है आज। बस जो कुछ है आपके सामने ही है, थाली लगी हुई है। और तो यहाँ लगा दी है हस्बैंड जी की थाली मैंने, और कान्हा भी यहीं पर बैठा हुआ है, तो ये भी खा लेगा खाना।
तो फ्रेंड्स आ जाइए आप भी खाना खाने के लिए। गर्मा गर्म पालक पनीर की सब्ज़ी, रोटी और साथ ही में गर्मा गर्म चावल है। और यहाँ पर ना फिर मैं अन्नू की भी लगा दी हूँ थाली, तो ये अन्नू भी नहा कर आ गई है, तो इसके लिए भी बस धूप में ही ये खाएगी खाना। तो इसे ना मैं बाहर ही आंगन पर ले जाऊँगी इसके लिए थाली। तो यहाँ पर अन्नू की भी लगाई थाली और फिर मैंने भी ना रोटियाँ सेकी हैं अपनी, और इसके बाद ही मैंने भी अपनी लगा ली थी थाली, क्योंकि सभी ने खाना खा लिया था। और खाना खाने के बाद जब मैं बर्तन निकाली थी ना बाहर, तो देखा कि यहाँ ना कपड़े ना धुले हुए रखे ही थे और मुझे ना बगराने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था, यानी कि मैं भूल गई थी बगराना कपड़े। तो फिर मैंने फटाफट से सारे कपड़े बगराए और यहाँ ना रखे थे बर्तन, तो बस मैंने सोचा कि फटाफट से ही निपटा लेती, क्योंकि ना फिर ना मौसम जो है ठंडा होने लगता है तो पता नहीं चलता है। तो मैंने सोचा अभी ही मांस धुल कर रख लेते हैं दोपहर में ही। और ये देखिए मौलसी को ना जाने क्या क्या कर रही है ये भी। और यहाँ पर बना लेते हैं चाय शाम की। तो शाम की चाय आए पिए हम लोग। कुछ देर बाद ही हम लोग 6:30 बजे करीब यहाँ आ गए थे हम लोग। हमारे मतलब कि मोहल्ले में जो चाची रहती है हमारी समाज के ही हैं सभी लोग यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ साहू मोहल्ला ही है। तो ये चाची का घर है हमारे यहाँ। तो यहाँ हो रहा है सुंदरकांड, और चाची के पोते का जो है आज बर्थडे भी है, तो फर्स्ट बर्थडे है, तो सुंदरकांड यहाँ चल रहा है। करीबन 1 आध घंटे के करीब हम लोगों ने सुंदरकांड सुना है। और ना फिर ना मैं आ गई थी घर आने के तुरंत ही बाद फिर देवरानी ने फ़ोन किया कि जल्दी आ जाओ क्योंकि टाइम हो गया था। हैप्पी बर्थडे डियर खुशी, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो हम लोग फिर ना यहाँ देवरानी के यहाँ आ गए थे। तो खुशी का था आज बर्थडे, तो बस खुशी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग चारों जन आ गए थे। हस्बैंड जी तो मतलब थे बाहर साइड ही थे, तो हम लोग आए थे। और ये आपने जो फ़ोटो देखी है ना, तो ये ना इसके पापा जी हैं। और ये जो बाजू में बैठा है तो ये ना इसका भैया है, अत्यंत नाम है इसका, लेकिन हम लोग गुल्लू गुल्लू ही बोलते हैं। ये रहता नहीं यहाँ पर, तो मामा के साथ आया हुआ है अपने। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने किया खुशी का बर्थडे सेलिब्रेट। और साथ ही मैंने फिर इसे लगाया टीका, क्योंकि बच्चों को टीका लगाना ज़रूरी ही रहता है, क्योंकि ना जो बेटियां होती हैं ना घर की लक्ष्मी होती हैं। तो बढ़िया से इसे जो भी मुझे दान दक्षिणा देनी थी तो मैंने दी, और इसे केक खिलाया मैंने। और ये हैं इसके मामा जी। तो ये गुल्लू ना यहीं रहता, मतलब मामा जी के यहाँ ही रहता, नानी के यहाँ। और ये इसने सभी के साथ हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं हम एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।